नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दे पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि जान बचाने पर जिस तरीके से 2 छात्रों को जेल हुई है, उसके बाद ये चर्चा पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश में होने लगी है। दरअसल हुआ यूं कि एक वाइस चांसलर को चलती ट्रेन में हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद ग्वालियर में उन्हें उतारा गया और ये जद्दोजहद 2 छात्रों के सामने थी कि कैसे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, यानी वाइस चांसलर को कैसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। एक जज की कार थी, जज की कार का इस समय इस्तेमाल किया गया और उसी के बाद से दोनों छात्रों पर ऐसी धाराएं लगा दी गई हैं जो कि कभी चंबल के डाकुओं पर लगती थी। अधिवक्ता का कहना है, जब हमारी टीम ने सीनियर एडवोकेट से बातचीत की तो सीनियर एडवोकेट ने यह साफ तौर पर कहा कि जब जज की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उस वक्त वहां पर एम्बुलेंस भी मौजूद थी। ये एक सीनियर एडवोकेट का कहना है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया और जज को लेटर लिखा है, हाई कोर्ट के जस्टिस को लेटर लिखा है और कहा है कि ये अपराध है लेकिन इतना बड़ा भी अपराध नहीं है। और इस बारे में जब हमारी टीम IBC 24 ने डॉक्टर मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र मैदान में उतर आए और प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का ऐलान उन्होंने कर दिया। एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, उस रिपोर्ट को दिखाते हैं और ध्यान दीजिएगा, हमारी फोन लाइन एकदम ओपन है, खुली हुई है। आप हमारे नंबर पे फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपकी इसमें क्या राय है। लेकिन फिलहाल अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद मेहमानों से सीधी बात करते हैं। हाथों में वी वांट जस्टिस की तख्तियां लेकर न्याय की गुहार। क्या मानवता के नाते मदद करना डकैती है? इस तरह की तख्तियां लेकर ग्वालियर के लॉ कॉलेज में छात्र आज सड़क से लेकर कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में PK यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रणजीत सिंह दिल्ली से झांसी जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए थे। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने पर छात्रों ने उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारा। काफी देर तक एम्बुलेंस और दूसरे साधन नहीं मिलने पर छात्र रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक गाड़ी में उनको लेकर गए थे। ये गाड़ी हाई कोर्ट के जज की थी, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हिमांशु श्रोत्रिय और सुकृत शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन है। जो सुकृत शर्मा जी है हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है LLM के, और उनके समर्थन में और उन पे जो एलिगेशन लगाए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। सर, हम ये देना चाहते हैं मैसेज कि अब जो दोनों भैया हैं वो मानवता के लिए और किसी की जान बचाने के लिए आगे आए थे। अगर ऐसी केसेस फेक केसेस बनेंगे तो कोई भी इंसान आगे नहीं आएगा और किसी की जान नहीं बचाएगा। इन्होंने जैसे मदद की उस वृद्ध आदमी की, अगर ऐसे ही अगर इनको जेल दी जाएगी तो कल कोई मदद करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेगा। इस पूरे मामले में सबसे हैरत की बात यह है कि ट्रेन में हार्ट अटैक के बाद VC को अस्पताल पहुंचाने के लिए हाई कोर्ट जज की कार छीनने वाले छात्रों पर वो धाराएं लगाई गई हैं जो कभी चंबल के डाकुओं पर लगती थी। इनके सख्त प्रावधानों के चलते आसानी से जमानत नहीं मिल पा रही है। वहीं ग्वालियर की विशेष सत्र न्यायालय ने जज की गाड़ी लूटने वाले 2 आरोपियों की जमानत आवेदन खारिज कर दी है। हाईकोर्ट महोदय की गाड़ी को रोका गया था, उस पर से एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है पड़ाव थाने में। उसी के संबंध में कुछ लोग भी थाने पे आए हैं और अपनी मांगों को लेके बातचीत की है पुलिस से। जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसके संबंध में उनकी मांगे हैं कि एक निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाए। हमने उनको आश्वासन दिया है और वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट। विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने ये वास्तव में अपराध किया है। अगर आपको मदद मांगनी थी तो प्यार से मांग, जबकि एम्बुलेंस मौके पे आ गई थी। आप CCTV फुटेज जो मौके पे देखा, जैसे मैंने आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, और एम्बुलेंस भी थी, एम्बुलेंस गाड़ी के पीछे ही खड़ी थी। उन्हें एम्बुलेंस को न ले जाते हुए और ये कृत्य वहाँ पर किया, ये गलत है, अवैधानिक है और मैं मानता हूँ ये विद्यार्थी परिषद को शोभा नहीं देता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज भी इस जिद पर अड़ी हुई है कि एक बीमार व्यक्ति की मदद के लिए गाड़ी ली गई थी। उनका अपराध का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस घटना में सबूत जुटा रही है। उसकी नजर में पूरा वाकया CCTV में रिकॉर्ड है। रविवार सोमवार रात रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड है।
उसके विपरीत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को जहां पर पुरस्कार करना था उसके वहां डकैती का जैसा केस लगाया दिया जाता है, जिसकी विद्यार्थी परिषद निंदा कर रहा है। लगातार अपने कार्यकर्ता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हम न्यायाधीश से मांग कर रहे हैं, न्यायालय प्रक्रिया से मांग कर रहे हैं कि कार्यकर्ता के साथ में न्याय किया जाए। इधर पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाई कोर्ट के जज को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि छात्रों ने पवित्र उद्देश्य के साथ अपराध किया है। युवकों का भाव द्वेष या आपराधिक नहीं था। शिवराज ने हाई कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। साथ ही छात्रों के दर्ज प्रकरण वापस लेने का और छात्रों को माफी देने की अपील की है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया है। बहरहाल इस मामले में हाई कोर्ट की शरण में जा रही है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई की संभावना है। तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। डाकुओं के खात्मे के 16 साल बाद भी उन पर कार्रवाई के लिए बना कानून सामान्य मामलों में लगाया जा रहा है। सिर्फ ग्वालियर जिले की बात करें तो 2022 में इस एक्ट के तहत 67 केस दर्ज हुए। 2023 में 10 माह में 53 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसकी जद में मदद के नाम पर जज की गाड़ी के इस्तेमाल करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सलाखों के पीछे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और जाहिर सी बात है, ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए इसमें पब्लिक ओपिनियन और बुद्धिजीवियों की राय आनी चाहिए। वो आपके सामने हमने प्रस्तुत करने का काम किया है। हमारे साथ 3 बड़े खास मेहमान हैं। राहुल करैया जी हैं, जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी हैं, जो कि सर्जन हैं MY हॉस्पिटल के। और प्रोफेसर सौम्य रॉय जी हैं, शिक्षाविद हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप ये जानते होंगे कि किस बात पर हम बहस करने जा रहे हैं, किस विषय पर हम बहस करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। एक हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए, जिसे हार्ट अटैक हुआ हो, उसके लिए हर 1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल सही सवाल है। मेडिकल साइंस में एक गोल्डन हॉर्स करके एक टर्म्स है। 1 घंटे के अंदर अगर गोल्डन हॉर्स में पेशेंट को अस्पताल ले जाया जाता है, पहुंच जाता है, तो उसके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो गोल्डन हॉर्स के लिए, जैसे कि आप 108 एम्बुलेंसेस का एक सिस्टम देखते हैं, तो इंडिया में एक बहुत कारगर सिस्टम है। 108 जब गाड़ी जाती है तो वो जल्दी फास्ट ले जाते हैं और 108 वहाँ तक पहुँच के गोल्डन हॉर्स में पहुँचाने की कोशिश करता है। अस्पतालों का भी ये प्रोटोकॉल, एक सिस्टम होता है इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का, कि वो ऐसे पेशेंट्स को प्रायोरिटी पर लें। और एक ट्रायज सिस्टम होता है। ट्रायज सिस्टम में कम इंजर्ड और ज़्यादा इंजर्ड वालों को प्रायोरिटी देते हैं और कम इंजर्ड वालों को उसके बाद में रखा जाता है। तो एक मेडिकल सिस्टम है। बिल्कुल गोल्डन हॉर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इससे मरीज की जान बचती है। तो यानी डॉक्टर साहब, आपके अकॉर्डिंग जो पहला घंटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी देरी हुई तो मरीज की जान भी जा सकती है। बिल्कुल आपने ये कहा। तो राहुल करैया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कानूनी मामलों के आप जानकार हैं। इस मामले में 2 छात्रों पर ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो कहा जा रहा है कि कभी चंबल के डकैतों पर लगाई जाती थी। ठीक है, उन्होंने अपराध किया है, जज की गाड़ी थी, लेकिन आपका इसमें ओपिनियन क्या है इस पूरे मामले में? चूंकि बहुत सारे छात्र आज सड़कों पे हैं, कल भी सड़क पर थे, और उनका कहना यह था कि ऐसे मामले में तो कोई मदद ही नहीं करेगा किसी अपरिचित आदमी की, अगर सड़क हादसे हुए तो। देखिए राहुल, 2 बिंदुओं पे मैं इस बात को सामने रखूंगा। बिल्कुल। कि नंबर 1, अखबारों को देख ले हम, या अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं, तो उसमें एक ही बात कही जा रही है, डकैती के लिए 5 लोगों का होना जरूरी होता है, तब वो डकैती कहलाती है, वरना लूट या चोरी। तो चोरी और लूट ये है, तो कुल मिला के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में खामी है। और रही बात, अगर जज पे, हाई कोर्ट पे सवाल उठाए जा रहे हैं या उनके फैसले पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी लिखी है हाई कोर्ट को, सवाल ये होता है इन्वेस्टिगेशन किसने किया? इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने किया ना। और यदि और कानून तो मौके और वारदात पे था नहीं,
अब ऐसी स्थिति में जो पुलिस की डायरी कोर्ट के सामने आएगी उसी के आधार पे कोर्ट अपना फैसला लेगी। यदि डायरी में उसको लूट की धाराएं लगी हैं, चोरी की धाराएं लगी हैं, तो उसे वो गंभीरतम अपराध, उसको इतनी आसानी से कोर्ट भी इग्नोर नहीं करेगा और आपको मंशा आपकी साइड में हो जाएगी। अगर वो लिखी होगी तो ना, तो सवाल इन्वेस्टिगेशन पे उतरता है कि पुलिस को ये सारी चीजें अगर वास्तव में उनकी मंशा नहीं थी, उनका इंटेंशन नहीं था, तो ये अगर डायरी में लिखा होता तो कौन सी अदालत उनको बेल नहीं देती बच्चों को? बिल्कुल देती। लेकिन सवाल ये उठता, आप शिवराज जी चिट्ठी लिख रहे हैं अगर हाईकोर्ट जज को, तो उनको चिट्ठी लिखना चाहिए डीजीपी को। उनको डीजीपी से मांग करना चाहिए कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके बच्चों का इंटेंशन सामने रखे कि भाई उनकी जो मंशा थी वो लूट की नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, हालांकि अभी कोर्ट का ऑर्डर मुझे कहीं भी नजर नहीं आया, तो उस पे कुछ भी बोलना अभी की जल्दबाजी होगी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में मंशा ऐसी हो और वहां एम्बुलेंस नहीं थी और कोई और व्हीकल नहीं था, ऐसी स्थिति में अगर बच्चे वहां से कुलपति जी को लेके जाते हैं उस कार में, तो वहां नरम रुख जरूर अपनाया जाना चाहिए। और अगर हम ये आज जिस बात को लेके एबीवीपी के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हम इस बात को सही माने, तो फिर संसद में जो हुआ उसको हम गलत कैसे मान सकते? उनकी मंशा भी गलत नहीं थी, तरीका गलत था। आज उनके ऊपर भी आतंकवादी रोधी धाराओं में कानूनों में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन राहुल जी, वहां किसी ऐसे व्यक्ति, कोई किसी व्यक्ति की जान नहीं जा रही थी। हार्ट अटैक में अभी देखिए अरविंद जी भी बता रहे थे कि जो पहला घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम पार्लियामेंट की घटना से इसे जोड़ नहीं सकते। नहीं, मैं उस घटना से जोड़ नहीं रहा हूं, मैं मंशा की बात कर रहा हूं, इंटेंशन की बात कर रहा हूं कि आप अगर कोई व्यक्ति हत्या करता, तो आप देखिए उसकी परिभाषा में भी ये लिखा है कि अगर हत्या आशय होना चाहिए, वरना वो आपराधिक मानव वध में परिवर्तित हो जाती है। उसमें फैसला जो होता है, उसमें सजा जो मिलती है वो हत्या के लिए नहीं मिलती। तो बहुत बड़ी चीज होती है ये चीज। डकैती और लूट में जमीन और आसमान का अंतर होता है, उसकी धाराओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। और लूट में 3 लोग होते हैं, 2 लोग, 1 लोग, किसी पे भी लग सकती है, लेकिन डकैती उन्हीं पे लगेगी जब 5 लोग से ज्यादा है। तो हम इसको डकैती बोल के सबसे पहले तो अपराध को हमने बहुत बड़ी धाराओं को हमने बहुत बड़ा बता दिया। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि कोर्ट के सामने क्या चीजें आ रही हैं। इसमें अगर सवाल उठाया जाना चाहिए। राहुल करिया जी, एक आपने बहुत ही अहम बात उठाई है, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ा है कि जाहिर सी बात है अगर 5 लोग होंगे तो डकैती होगा। कोर्ट के सामने रखा क्या गया है पुलिस के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रोफेसर सौम्य राय जी, आप लोग भी यही बच्चों को पढ़ाते आए हैं कि मदद करनी चाहिए। अगर कोई जख्मी है, किसी की तबीयत खराब है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उसकी मदद करना। ये हम लोगों का नैतिक विषय है, नैतिक अधिकार है, आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। वही छात्र भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी हमारे पर संगीन धाराएं हमारे लोगों पर लगाई जाएंगी तो अब मदद के लिए भला कौन आगे आएगा। राहुल करैया जी ने भी ये बात कही कि अगर एम्बुलेंस वहां पर उपलब्ध नहीं थी, हार्ट अटैक हुआ था, वो ले गए, तो इतनी गंभीर धाराएं तो पुलिस को कम से कम नहीं लगानी चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है प्रोफेसर साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करूंगा कि कभी भी कोई भी घटना होती है उसे हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए देखना चाहिए। चूंकि मैं कोई कानून विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं कानूनी पहलुओं पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे नज़रिए में इस पूरी घटनाक्रम में 3 मुख्य पहलू हैं। पहली बात यह है कि ये कौन सी परिस्थिति थी, और जैसा कि वकील साहब कह रहे थे मंशा क्या थी। तो परिस्थिति ये थी कि जिस वक्त ये एक व्यक्ति जो बहुत संगीन तरह से जिनको हृदय मतलब हार्ट अटैक आया हुआ है, उनको इमीडिएट जो गोल्डन आवर हम कहते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, उसके अंदर तुरंत अगर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो उनकी जान बच सकती है। ये बार बार हमने अलग अलग माध्यमों से जाना है, पढ़ा है। ये जो 2 बच्चों ने काम किया था वो उसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने करना चाहा था। तो मुख्य घटना ये है मेरी नज़रिए से कि ये उस व्यक्ति की जान बचाना चाहते थे। इससे जुड़ी हुई जो घटना है वो ये है कि उनको चूंकि कोई वाहन उपलब्ध उस वक्त इमीडिएटली नहीं हुआ, समय को बचाने के लिए उन्होंने शायद एक गाड़ी का उपयोग किया जो गाड़ी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, और चालक ने
शुरुआत में इसलिए उसको मना किया क्योंकि वो चालक विवश था, उसके पास अन्य निर्देश थे, तो उसकी भी गलती नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसा अवसर नहीं था उनके पास में, तो उन्होंने उस गाड़ी को लेकर तुरंत, अब वो गाड़ी उन्होंने कोई तफरी के लिए नहीं ली, मौज मस्ती के लिए नहीं ली, किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने एक जान बचाने के लिए उस गाड़ी का उपयोग किया। तो मुख्य फोकस हमारा होना चाहिए कि क्या हम उस काम की हम उसकी निंदा करें या उसको प्रोत्साहित करें, उसकी प्रशंसा करें। तो मेरे नज़रिए से ये बहुत एक नेक काम था जिसे करना चाहिए था और उन्होंने उसको किया, पहली बात। दूसरी बात यह है इमीडिएट उसका इफेक्ट क्या हुआ। देखिए, अगर उस व्यक्ति की जान बच जाती, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती थी। वो भी कोई आम व्यक्ति, हालांकि हर जान की कीमत है, एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो थे और बड़ा ये दुर्भाग्यजनक है कि उनकी जान नहीं बच सकी, प्रयास पूरा किया गया। लेकिन इस घटना के मानवीय पहलू को देखते हुए मेरा अंदाज़ा है कि जिनकी वो गाड़ी थी, माननीय न्यायाधीश महोदय, उन्होंने भी इस बात को उचित नहीं समझा कि इसकी कोई शिकायत की जाए। तो उनकी तरफ से जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। यह है दूसरा पहलू कि इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ। और मेरे नज़रिए में एक बहुत बड़ा पहलू है जो कि तीसरा पहलू है, वो ये है कि इस पूरे घटना से समाज को क्या संदेश जाता है। देखिए, हम अलग अलग माध्यमों से, आपके टीवी में, पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है या किसी के ऊपर कोई अटैक भी हो रहा होता है, आजकल दो प्रमुख बातें होती हैं। एक तो ये कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम देखते हैं कि इसके वीडियो बनाए जाते हैं, लोग उनका उस घटना का वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? अधिकतर लोगों का ये कहना होता है कि हमें पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना है। ये ऑलरेडी हमारे समाज में ये धारणा आ चुकी है। और अब जब हमारे सामने ऐसे दृष्टांत हैं जहां दो युवकों ने प्रयास किया कि एक जान बचाई जाए, तो उनको ठीक उन्हीं उलझनों में फंसाया गया है। मैं फंसाया गया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पुलिस के विवेक और विवेचना पर आधारित था इस इन्वेस्टिगेशन के, कि वो इस पूरी घटना को किस तरह से प्रस्तुत करते। ये वकील साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि कैसे कोई चीज़ को प्रेजेंट किया जाए। सेल्फ डिफेंस में किसी की अगर जान भी चली जाती है, वो आदमी भी बच जाता है। और यहाँ तो इतना बड़ा काम किया उन्होंने कि एक दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक गाड़ी की एक मदद ली। तो ये जो समाज को संदेश जा रहा है वो ये है कि भैया इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या हम ये संदेश देना चाहते हैं? ये समाज को सोचना होगा, ये हमें सबको सोचना होगा कि ये किस तरह से, किस नज़रिए से इसको देखा जाए। प्रोफेसर साहब, आपने विस्तार से अपनी बात रखी और आई होप कि बहुत सारे दर्शकों को आपकी बात समझ में भी आई होगी। डॉक्टर अरविंद जी, देखिए, कई बार ऐसा होता है, आपने 108 एम्बुलेंस का भी जिक्र किया, होता है कि एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पाती। राहुल करैया जी भी ये बात कह रहे हैं और हमारे साथ सौम्य राय जी हैं, यही बात वो भी कह रहे हैं कि उनका इंटेंशन क्या था। तो उन्होंने जो गाड़ी देखी, उनकी स्थिति गंभीर थी, हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, तो वो हॉस्पिटल ले गए। इंटेंशन तो ठीक लगता है, सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, और विधिक रूप से क्या गलत है क्या सही है वो तो हमारे वकील साहब ज़्यादा समझते हैं। और अब चूँकि जान बचाने का जो पहला मुद्दा है वो बिल्कुल सही किया उन्होंने, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 108 एम्बुलेंस है, जब जाती है तो हम रास्ता छोड़ देते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है पूरे देश में, दुनिया में। एयर लिफ्ट भी किए जाते हैं लोग। हमारे ट्रेन में ऑक्सीजन सिलेंडर, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है 2017 में आया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी होना चाहिए और हम रिससिटेट कर सकें। तो रादर देन, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, हमारा सरकारी विभाग भी है, तो लोगों को हम CPR के लिए ट्रेन करते हैं कि भाई CPR कैसे देना है, इनको वहाँ बचाइए। ज़रा अस्पताल नहीं होते, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको अस्पताल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये बेसिक चीज़ है। अब चूँकि मुद्दा ये चल रहा है तो इस बात का भी डिस्कशन होना चाहिए कि जैसे एयरक्राफ्ट में जाते हैं, वहाँ सुविधाएँ होती हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग हमारी हो, सब पब्लिक्स की हो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये देश की रीढ़ है, इनकी ट्रेनिंग हो बेसिक। और जो बिल्कुल, यानी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि जो हमारे विद्यार्थी है वो देश की रीढ़ है, और जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय भी नहीं, हम सभी भी यही मानते हैं। चूंकि हमने कहा कि इतने बुद्धिजीवी हमारे साथ बैठे हैं, तो पब्लिक ओपिनियन भी ले ली जाए। सतना से एक हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपके साथ 3 खास लोग और जुड़े हैं, आपका क्या प्रश्न है, आपको क्या कहना है, आप कह सकते हैं।
देखिए, टेक्निकली जो कार्रवाई हुई है वो सही हो सकती है, लेकिन एक मानवीय भाव को भी देखना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ने किया वो गलत है, क्योंकि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक मानवीय भाव को भी देखना चाहिए। अगर उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए एक प्रयास किया है तो जज साहब को एक बड़ा दिल दिखाकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। हाँ, हालांकि जज साहब की तरफ से कोई कंप्लेन ही नहीं की। बहुत शुक्रिया आपका। ये राहुल करैया जी, देखिए एक दर्शक और है, श्रुति पठानकोट पंजाब से हमारे साथ जुड़ी हैं। श्रुति जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप अपनी राय रख सकती हैं। जी सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 2 छात्रों को अरेस्ट किया गया है उनको अरेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका इंटेंशन जो था वो बिल्कुल सही था। वो उनकी जान बचाने का बिल्कुल यही इंटेंशन था उनका, इसलिए उनको जो अरेस्ट किया गया वो बिल्कुल गलत है। उनको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। उनका बिल्कुल भी गलत इंटेंशन नहीं था। थैंक यू। बिल्कुल उनका जो इंटेंशन था वो सही था, उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। राजा सिंह मुंगेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा जी, क्या कहना है आपको? 3 खास मेहमान तो सुन ही रहे हैं, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश भी सुन रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? आदरणीय, मैं मेहमानों का स्वागत करता हूं, राय मैं अपनी दे रहा हूं। जिस तरह से जो विद्यार्थियों ने काम किया है वो तो सराहनीय है, लेकिन लगा रहा हूं सर, लेकिन इसलिए यदि इस बात की जानकारी माननीय गाड़ी मालिक की जो भी ऑफिसर है उनको पता चल जाता, उनके घर में किसी प्रकार से कुछ और बात आ जाती, या इस बात को वो सदमे में ले लेते, उनको पता नहीं था वास्तविकता क्या चीज है, क्यों मेरी गाड़ी ले गए हैं, इस बात का उन्हें पता चलने पर उनके साथ भी कुछ शौक और सदमा भी हो सकता है। सब सिर्फ एक पहलू को ना देखा जाए। चलिए, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। पटना से राजू हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, आपका क्या कहना है? कोई बात नहीं, इतना घबराने की बात नहीं, राजू नाम है, आप बोल दीजिए। राजू बोलिए। राहुल जी, आपको बताना चाहता हूं कि 2016 में न्यायाधीश वीपी गोपाल गौड़ा और अरुण मिश्रा ने ऐसा आदेश दिया था कि भाई कभी भी ऐसा हादसा होता है या आपदा में कोई पीड़ित होता है तो उसके मदद करने वालों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर पुलिस वालों ने इस तरह की धाराएं लगाई है या उनको उन धाराओं के तहत जेल में रखा है। राहुल करैया जी, राजीव जी तो बहुत ही अहम बात कर रहे हैं और कानूनी दावपेच की बात कर रहे हैं। राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा हमारे पास समय का अभाव है और अपनी तीनों मेहमानों से भी राय लेनी थी, इसीलिए राहुल करैया जी। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव। कि जो अक्सर इस तरीके के केसेस आते थे कि लोग सड़कों पे तड़पता छोड़ देते थे, घायलों को उनकी मदद नहीं करते थे, और उसके पीछे वजह ये होती थी कि कहीं पुलिस उनको परेशान ना करे, उनको विटनेस ना बना दे या उनको आरोपी ना बना दे। तो ये जो खौफ था, इसको लेके न्यायालय का सिर्फ एक ही नहीं, कई बार न्यायालय ने इसको, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत अच्छी कोड किया है इसको, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इस पूरी घटना में एक चीज देखें कि हालांकि जज ने जो फैसला सुनाया, जो जमानत खारिज हुई है और वो जो धाराएं देख के उन्होंने की है, वो उसको बिल्कुल साइड में रखना चाहिए। उसको इस पूरे घटनाक्रम से कोर्ट को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। वो उनकी अलग है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उनके सामने जो पुलिस ने लिख के दिया उस पर उन्होंने डिसीजन दिया, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर पुलिस को चाहिए, जो कुछ भी अब पुलिस देख रही है, सारी चीजें उनको समझ में आ रही है कि भाई स्टूडेंट छात्र जो थे वो ट्रेन में थे, वो किसी की मदद कर रहे हैं, तो बिल्कुल यही तो राहुल करैया जी बहुत ही अहम बात है कि मदद कर रहे थे। अब दोनों मेहमानों से फटाफट आप 20 सेकंड में उनका ओपिनियन ले लेते हैं। राहुल जी, चूंकि हमारे साथ एक दर्शक है, उनकी भी कॉल लेनी है। अरविंद घनघोरिया जी, 20 सेकंड में आपका क्या राय है, आपका क्या सोच है, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। इस मामले में उन्होंने उन जो हार्ट अटैक के पीड़ित बीसी थे उनको ले जाने के लिए प्रयास किया। वो गए, उन्होंने गाड़ी उनसे ली, लेकिन एक चीज़ की कमी रही। उन्होंने अच्छा काम किया, एक चीज़ की शायद कमी रही जिससे ये विवाद नहीं होता, वो थी प्रेम की कमी। अगर हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके उनसे कहते कि साहब ये स्थिति है, तो वो भी शायद मना ना करते। ये मिसकम्युनिकेशन है, प्रेम का मिसकम्युनिकेशन है। और हमारे डॉक्टर और मरीज के बीच में एक बहुत अहम बात होती है कि अगर प्रेम कायम नहीं होता उनके बीच में तो वो शायद जल्दी ठीक नहीं होते। तो प्रेम की कमी हो गई तो ये विवाद इतना बढ़ता ही नहीं और ये विवाद आसानी से सुलझाया जा सकता था।
डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रेम की कमी हो गई और हमारे और मरीज में तो संबंध ही होता है। सही बात है, अगर डॉक्टर अच्छे से बिहेव करे, बात करे, मुस्कुरा दे तो कई बार मरीज वैसे ही थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं। एक दर्शक और जुड़े, उसके बाद सौम्य राय जी से हम बातचीत करेंगे। योगी साहू जी, योगी साहू जी आपका क्या कहना है? मेरे राय से तो सर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है हाँ, कि उस समय अपने को कुछ याद नहीं आता कैसा करे क्या करे, लेकिन सामने वाला जो भी किया बहुत अच्छा किया कि उनको लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया। हालांकि जान नहीं बच पाया, वो बात की बात है, लेकिन मेरे राय से छोड़ देना चाहिए, जेल नहीं भेजना चाहिए। थैंक यू आपका। सौम्य राय जी, ओवरऑल जो पब्लिक ओपिनियन आई है पठानकोट, पटना और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से, वो यही कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि कोई भी न्याय प्रक्रिया में या किसी भी केस में कोई एक यूनिवर्सल कानून नहीं हो सकता, जिसे हम कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल। मतलब आप सोचें कि एक ही नाप का जूता हर एक पहन सकता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये प्रावधान है कि प्रत्येक केस को उसके मेरिट्स के ऊपर, उसकी इंडिविजुअल मेरिट्स के ऊपर जज किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक केस अपने आप में अनूठा होता है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अगर हम ब्लाइंडली कोई पर्टिकुलर धाराएं लगा देते हैं, जज साहब की तो खैर एक मजबूरी है कि उनके सामने जिस तरह से, जैसा कि वकील साहब ने कहा, जिन धाराओं को लगाते हुए केस को लाया जाएगा उनको उसी के दायरे में सोचना है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या हम उस तरह की धाराएं जहां पे वो लागू नहीं होती हैं वहां भी लगाएं, और ये अगर लगा है तो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी जगह पर कोई गलती हुई है और हमें एक जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इसको देखना चाहिए था। और हमारी न्याय प्रणाली ये भी कहती है कि चाहे 100 गुनाहगार छूट जाए, किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो वो बात ध्यान में रखते हुए हमें ये विवेचना करना है, हमें ये सोचना है, अपने विवेक से पूछना है कि हम जो निर्णय दे रहे हैं क्या वो सही है। पूरी घटना हमारे सामने है, जिसकी गाड़ी को ली गई उस व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की, तो क्या वो नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसने कुछ सोचकर नहीं किया होगा। और घटना का अल्टीमेट एम क्या था? यही था कि एक व्यक्ति की जान बचाएं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इंसानियत के नाते? तो प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंटेंशन तो यही था, इस बात के और गाड़ी मालिक के द्वारा कंप्लेन भी नहीं की गई। आप एकदम सही बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया, हमारे प्रोड्यूसर ने भी निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दर्शक अपनी राय रखना चाहते हैं। और ये ऐसी बात है कि पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है। सौरभ जैन हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, तो आग्रह मैं करूंगा, अरविंद जी मैं जानता हूं बहुत समय आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा देर टेलीविजन पे रहिए, आपको भी लोग देखें, और सौम्य जी थोड़ा देर आप भी रह जाइए। सौरभ क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। हेलो। हाँ, आप अपनी राय रख सकते हैं, आपको पूरा देश सुन रहा है। मैं राय रख रहा हूँ, उन्होंने बोला कि नेचुरली हेल्प, मतलब रिक्वेस्ट कर लेते सर। जब किसी की कंडीशन होती है ना, जब कोई फैमिली मेंबर को ज्यादा किसी दिखता नहीं है, उसको लगता है कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। अगर इनको अगर अभी सजा हो जाती है तो भविष्य में कोई फ्यूचर में, खासकर यंगस्टर, किसी की हेल्प नहीं करेंगे। कोई किसी सामने ही चला जाएगा ना, उसको यही लगेगा कि कानून में कौन फंसे। क्योंकि पढ़ाई वाले स्टूडेंट है सर, इतना टाइम नहीं कि बार बार चक्कर लगाए पुलिस के या कानून के। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, और ये बात उठ भी रही है लगातार हमारे साथ। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े हैं, रायपुर से महेश सिंह। महेश जी क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आपकी क्या राय है? मेरा राय है, वो जो दोनों लड़के थे उन इनाम के पात्र है, क्योंकि एक आदमी का जान बचा रहे थे। हेलो। हाँ बिल्कुल, वो एक आदमी की जान बचा रहे थे, जान से बढ़ के कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है आप ये कह रहे हैं। तो राहुल करैया जी, सजा के बजाय इनाम के पात्र हैं वो दोनों लड़के, एक पब्लिक कह रही है। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई इस तरीके से मदद करता है, किसी घायल की है, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, तो वास्तव में वो मान सम्मान और इनाम का हकदार होता है। और ऐसे नहीं, इंदौर में पुलिस भी कई बार
पुलिस ने भी अवार्ड दिया उन लोगों को जिन्होंने मदद की, आगे बढ़कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि न्यायालय पुलिस की डायरी देखकर अपराध की जो फाइल होती है उसको देखकर फैसला करती है। बिल्कुल, वो देखकर फैसला होना चाहिए। लेकिन राहुल करैया जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, और अरविंद घनघोरिया जी आपसे भी, और सौम्य राय आपसे भी प्रोफेसर साहब, कि थोड़ी देर और रुक जाइए, बहुत अहम विषय है। तो एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम बहस नहीं बल्कि चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रेक से पहले कानूनी मामलों के जानकार राहुल करैया जी ने कहा है कि इसमें पुलिस ने कैसे कार्रवाई की है ये देखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के पास जो जाएगा वो फैक्ट पर आधारित काम करेगी। डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी ने पहले आधे घंटे में यह कहा कि किसी भी मरीज के लिए, हार्ट अटैक के मरीज के लिए पहला घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोफेसर सौम्य राय जी ने कहा कि किसी भी दृष्टिकोण में एक सम्यक राय होनी चाहिए, बृहद तरीके से सोचना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को विस्तार से रखा। राहुल करैया जी, ब्रेक से पहले कुछ आप कह रहे थे, लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ा, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, मैं उस समय ये बोलना चाह रहा था कि जो न्यायालय फैसला देता है वो नीचे वो नजीर होती है। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर इसमें अगर कोर्ट जमानत दे देती तो जो जज के ऊपर वाले जजों को भी उसको जवाब देना पड़ता है कि इतनी गंभीर धाराओं में जमानत कैसे दे दी। दूसरी चीज, एक सवाल ये भी जाता है कि कल को कोई भी किसी का भी वाहन छीन के मदद, अगर मान लो किसी और के पास दूसरी इमरजेंसी और उसका वाहन ले लिया जाए तो बात तो वही होगी ना। तो ये भी एक देखना जरूरी होता है कि अब कोई गलत काम किया है तो उसके लिए तो सजा भुगतनी ही होती है। यहाँ पर अब होना क्या चाहिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पुलिस को चूंकि सिर्फ ड्राइवर के कहने पे पूरा मामला दर्ज किया गया, यहाँ पुलिस को पूरी जांच करके जल्द से जल्द ये बताना चाहिए एक प्रतिवेदन के जरिए कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक सामने नहीं आई थी, क्योंकि जज साहब जिनकी गाड़ी थी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है। और मैं समझता हूं कि अगर वो मौके पे होते या आसपास होते तो वो भी शायद ना नहीं कहते, वो खुद स्वेच्छा से अपनी गाड़ी देते। तो यहाँ पर सिर्फ मैं प्रोफेसर साहब की बातें सुन रहा था, तो यहाँ पर सिर्फ एक समझ की जरूरत है, एक आपस में तालमेल की जरूरत है, और उसके बाद फिर जो भी सामने आए पुलिस सामने रखे कोर्ट के, और बच्चों के साथ बाकायदा इंसाफ होगा उसमें। लेकिन जरूरी है कि एक स्वच्छ। इन प्रोफेसर सौम्य राय जी, जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की, हालांकि इंटेंशन पर हो सकता है कई सवाल उठ सकते हैं, राहुल करैया जी भी बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने भी अपनी राय रखी और तमाम दर्शक कर रहे हैं, उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा को भी तो समझना चाहिए। सौम्य राय जी। जी देखिए, एक चीज़ जो अभी एक दर्शक ने आपसे जो जुड़े थे उन्होंने कहा कि जब हमारे घर में किसी को इस तरह की कोई अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है मेडिकल अटेंशन की, हमारे माता पिता भाई बहन कोई भी, उस वक्त हमारी भावना सर्वोपरि हो जाती है। तब हमें येन तेन प्रकारेण जैसे भी हो उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए, उन्हें मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है, हम अपने घर में, हमारे पड़ोसी से, हम कहीं से भी कोशिश करते हैं कि हमें वो सहायता मिल जाए। अगर हमारे पास वाहन नहीं है, हमारे किसी मित्र, हमारे किसी पड़ोसी के पास हम जाते हैं। उस वक्त हमारे पास ये तकनीकी डिटेल्स नहीं रहते कि हम अगर ऐसा कर लेंगे तो इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इतना हम सोच नहीं पाते, ना उस वक्त सोचने का समय होता है, हमारी भावना सर्वोपरि हो जाती है। यहाँ जब बच्चों ने देखा कि वो जो वीसी साहब हैं वो इस हालत में हैं कि उनके बेहोश हो गए हैं, उनके मुंह से झाग आ रहा है, वो इस बात की जो क्रिटिकल जो उनकी पोजीशन थी उस बात को वो समझ गए थे, और उनकी भावना ये थी कि हमें इस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाना है। हम कहते हैं कि हम एक विश्व समुदाय हैं, हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की। अरे इतनी ग्लोबल बात हम करते हैं, क्या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारे पड़ोसी नहीं हैं, वो हमारे कुटुंब नहीं है? अगर उस हालत में हमने एक अनजाने व्यक्ति से, जो कि भारतवासी तो है, जो हिंदुस्तानी तो है, जो हमारी भाषा तो समझता है, उसके पास जाके हमने अनुनय विनय किया कि भाई एक गाड़ी दे दीजिए, इस व्यक्ति की जान बचानी है, और हमें उस वक्त तुरंत उसकी सहायता। सौम्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त भावना प्रधान थी और उनका लक्ष्य यही था कि येन केन प्रकारेण कैसे भी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल आपने ये बात कही, लेकिन हमने आपको इसलिए रोकने की कोशिश की क्योंकि एक दर्शक लगातार अपना ओपिनियन देने के लिए वेट कर रहे थे, तो क्षमा कीजिएगा, उनसे ले लेते हैं। रुपेश जी, अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार
सर मैं लड़के को उस मानवता बहुत अच्छा किया लड़का काम। हाँ, वो ऐसा करना भी चाहिए। और सर क्या ना, जैसे मान लीजिए कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो नुकसान गाड़ी को और बाइक चलाने वाले को नहीं होता है सर, पूरे परिवार को होता है नुकसान। उस परिवार के पीछे कितने लोग हैं? शायद घर में भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति हो कमाने वाला, उसके पीछे पूरे परिवार हो, तो एक के जाने से सर पूरा परिवार दुखी हो सकता है। अगर वैसे में उसकी मदद किया है सामने वाले ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसा सबको करना चाहिए सर। ठीक है, अच्छा कार्य किया है और उन्हें छोड़ना चाहिए। हर्ष राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कांकेर से। हर्ष राज जी, आप क्या रखना चाहते हैं इस मंच पर अपनी बात को? क्या बात है आपकी, बताइए। हर्ष जी, क्या आप सुन रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। राहुल करैया, देखिए ओवरऑल अगर आप देखें जो पब्लिक ओपिनियन आई है, ठीक है, अभी प्रोफेसर साहब भी वही कह रहे थे कि भाई अब उस वक्त स्थिति तो यही थी कि उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अगर किसी के मुंह से झाग निकलेगा, हार्ट अटैक का पेशेंट है, परेशान है, तो प्रायोरिटी तो यही रहेगी राहुल करैया जी कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं उनको। बिल्कुल, ऐसी जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो आदमी के सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। आनन फानन में उसको जो जैसा नजर आता है वो उस तरीके की स्टेप लेता है, और यहाँ पे भी ठीक वैसे ही हुआ होगा। और लेकिन जो परिस्थितियां वहां पे बनी, वो परिस्थितियां क्या थी, कैसी थी, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो आगे जांच का विषय है। सवाल सबसे पहला ये हुआ है कि जो ड्राइवर वहां पे मौजूद था, जज साहब तो थे नहीं, जो उनकी गाड़ी के पास था, उस ड्राइवर की अपनी मजबूरियां थी, वो चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहा हो सकता है। उसके मन में हो कि यार गाड़ी में मैं खुद ही ले जाऊं इनको, लेकिन वो अपनी मजबूरी से बंधा हुआ था। वहां जज साहब वो थे नहीं जिनकी व्हीकल थी। बाद में सारा मामला आया तो उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं की कुछ। पुलिस के पास पहली बार जो शिकायत जाती है वो ड्राइवर की जाती है। ड्राइवर बताता है कि 2 लोग आए और ये गाड़ी छीन के ले गए तो पुलिस लूट की धाराएं लगाती, लूट की धाराएं लगा के और डायरी कोर्ट के सामने रखी जाती। कोर्ट लूट की धारा देख के उसको खारिज कर देती है, जमानत को। ये पूरी परिस्थितियां हैं। हम एक बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं लोगों को सुन रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि हम भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, हम डीप में नहीं जाते कि एक्चुअल में वहां क्या हुआ। प्रोफेसर साहब की एक बात बहुत अच्छी प्रोफेसर साहब ने बोला था कि हम सभी को बहुत अच्छे से साफ मन से सोचना चाहिए और उसके बाद फिर आगे कुछ भी कहना या बोलना या स्टेप लेना चाहिए। यहाँ पे ये जो केस है, ये जो घटना है, इसमें पूरी परिस्थितियां अलग अलग हैं। आप इन सबको जोड़े, अब आगे क्या किया जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिस को चाहिए कि पूरी बातों को लोगों के बयान ले, पूरी बात जो निकल के आ रही है उसको एक प्रतिवेदन के माध्यम से कोर्ट के सामने रखे कि भाई इन छात्रों की जो मंशा थी वो जान बचाने की थी, उनका इंटेंशन नहीं था, कोई वारदात भी नहीं की उन्होंने व्हीकल से, घूम फिर के बात आ जाती है पुलिस पर। जैसा कि राहुल करैया जी ने पहले भी शुरुआत की थी, जब इस बहस की शुरुआत की तो राहुल करैया जी ने इसी पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और बात वहीं पर आई है। जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी या प्रोफेसर सौम्य राय जी या राहुल करैया जी से भी सवाल कर सकते हैं या अपनी राय भी रख सकते हैं। नर्मदापुरम से एक हमारे दर्शक हैं, आपका क्या, मिथिलेश जी, आपका क्या कहना है मिथिलेश जी इस बारे में? मेरा कहना ये है सर कि ये तो अनायास हो जाता है। आपको बताऊं, और जिन बच्चों ने सहयोग करा उनके माता पिता बहुत अच्छे कर्म होंगे, जिनके माता पिता ने थोड़ा सा गलती जरूर हो गई होगी, बच्चे से सुन नहीं पाए, और बच्चे तो बच्चे रहते सर, उनको माफ कर देना चाहिए, उन पर कोई केस नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊं आप तक, मेरी खुद की स्टेट बैंक के दरिया में जान जाते जाते बची, अगर बच्चे अगर मैं होते शाखा पर गिरे के तो मैं खुद चला जाता। अच्छा, आप खुद इस तरह के घटनाओं का सामना किए हैं और लोगों ने आपकी मदद की, तभी आप यहाँ पर जिंदा हैं, बता रहे हैं। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अजीत शुक्ला जी हैं रायगढ़ से। अजीत शुक्ला जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर जो हमारे साथ ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, विद्वान जन बैठे हैं, इनसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। जी, मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहली बात आपके जो टेलीविजन चल रही है उसको म्यूट कर दीजिए ना, तब तो आपकी बात यहाँ तक आ पाएगी। म्यूट कर दीजिए उसको। म्यूट कर दिया हूँ। हाँ बोलिए।
मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि जब आदमी मुसीबत में रहता है उस समय आदमी सही गलत किसी चीज को नहीं देखता, बस एक ही प्रायोरिटी रहती है हमारी कि कुछ भी करके सामने वाले की जान बच जाए। उस समय आपके सामने कोई जज रहे या कोई बहुत बड़ा अधिकारी रहे, सीएम की गाड़ी भी रोक सकते हैं हम, अगर हमको उस समय लगता है कि सीएम के दौरे से ज्यादा अगर हमको किसी की जान बचानी पड़ रही तो उसमें हम उसकी जान को प्रायोरिटी देते। बात सही है आपकी, एकदम बहुत अच्छी बात है। यही बात तो सौम्य राय जी भी कह रहे थे। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अगर किसी की जान बचाई जा सके, अगर वहां से सीएम का काफिला भी गुजर रहा है, मुझे ध्यान है मैं कानपुर में था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा था और बीच में एम्बुलेंस आ गई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को रोका और तकरीबन उनका काफिला 5 मिनट रुका रहा, फिर वहां से एम्बुलेंस रवाना हुई, यानी उन्हें रुकना पड़ा। तो आपकी बात से वो घटना मुझे याद आ गई। अरविंद घनघोरिया जी, कई बार ये होता है कि प्रेम से कैसे रिक्वेस्ट कर पाए। अब देखिए ना, सामने पेशेंट है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है, हार्ट अटैक का पेशेंट है। पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही रहेगी ना। आपने भी ओपनिंग स्टेटमेंट यही दिया था कि जो पहला आवर होता है, पहला घंटा होता है, वो सबसे अहम है। अगर वो क्रॉस कर गया तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। राहुल जी, बिल्कुल सत्य बात है। मैं उस पर पूरी दुनिया मेडिकल साइंस हेडिक है कि गोल्डन हार्स तो सर्वोपरि है। और इस मामले में मुझे लगा कि स्टूडेंट्स कॉलेज के स्टूडेंट हैं और कोशिश कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनको नहीं पता क्या हुआ बाद में, गाड़ी किसकी है। तो हवन करते हाथ जलने वाली स्थिति है। ये बहुत कॉमन बात है हमारे यहाँ कि हम अच्छा काम कर रहे जाते हैं कई बार, लेकिन परिस्थितियाँ हमारे अनुरूप नहीं होती और हम उलझ जाते हैं। तो पूरा वाकया ऐसा प्रतीत होता है और मरीज को बचाना बिल्कुल सबसे बड़ा कार्य है और ईश्वर का कार्य है, उस पर कोई दो राय नहीं है। आपने कहा चाहे किसी भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, हमें कोशिश करना चाहिए, लेकिन दूसरों को अहित करके, मान लो एम्बुलेंस 108 है, 4 लोगों को एक्सीडेंट करती है, फिर अस्पताल पहुंचती है, तो उसका कोई औचित्य नहीं होता और उसका जो पारितोषिक है वो खत्म हो जाता है। तो स्थिति थोड़ी सी ऐसी लगती है, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रति नरमी होना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल घनघोरिया जी। सौम्य राय जी, आपने इतने लोगों की राय सुनी, यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं उन दोनों की राय तो सुनी, जो पब्लिक का ओपिनियन आ रहा है उनकी भी बात आपने सुनी। इस पर आपका रिएक्शन क्या है इस पूरी बातों पे? देखिए, एक बात जो वकील साहब ने भी बोली है वो मैं पहले कहना चाहूँगा कि कई बार हम लोग, मैंने भी ये बात कही है वैसे, कि जो भावना है उस वक्त की, उसके पीछे का इंटेंशन, ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। लेकिन साथ में कुछ समय पहले वकील साहब ने ये कहा था कि ऐसा अगर हम इसको प्रोत्साहित करेंगे तो कभी कोई भी किसी की भी गाड़ी इस तरह से ले लेगा, और उस चीज़ को किसी भी दृष्टिकोण से प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की घटना हमारे देश में विगत वर्षों में कितने बार हुई है, जब किसी की जान बचाने के लिए कुछ युवकों ने या किसी और ने किसी की गाड़ी जो वैसे उसको अनुमति नहीं थी उसका इस्तेमाल किया। अब एक और चीज़ देखने की है, तो हमें इसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स पे जाना होगा जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब कोई बहुत जघन्य अपराध होते हैं और उस अपराधी को ये दोष साबित होने पर अगर उसको मृत्युदंड दिया जाता है, तो ये प्रावधान है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये कहते हुए कि ये बहुत ही दुर्लभ, मतलब इस तरह की बात है, इसलिए इनको सर्वोच्च जो है सज़ा देनी चाहिए। अब ये जो घटना हुई है ये इसके ठीक विपरीत है। यहाँ पर जान बचाने की बात है, तो क्या हम इस बात को भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रूप से लेकर, जो आम तकनीकी पहलू हैं उससे थोड़ा ऊपर उठकर, क्या हम इसको नहीं देख सकते कि भाई ये ठीक है, ये बच्चों ने गलत किया है, इसको प्रोत्साहित नहीं करना है, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा थी, चूंकि वो बहुत अच्छी थी, इसलिए हम इसको रेयरेस्ट। प्रोफेसर साहब ने एक बात कही है, हम इनको दोष मुक्त करते हैं, क्योंकि ये हमें याद रखना होगा। जो कार्य किया है बच्चों ने, वो ठीक है, प्रोत्साहित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका इरादा ये था कि एक मरीज की जान बचाने का, तो सज़ा भी नहीं दे सकते। इतनी कठिन, इतनी कड़ी,
एक दर्शक हैं हमारे साथ दमोह से जुड़े हैं, मोहंती गायकवाड़ जी। क्या कहना चाह रहे हैं मोहंती जी आप? मोहंती गायकवाड़ बोल रहा हूँ। मेरा आपसे राहुल भैया से एक सवाल है। राहुल करेगा जी, कानूनी जानकार है। हाँ, कि लड़कों की गलती अपन मानते हैं प्रथम दृष्टि की, हाँ एक जुडिशियल अधिकारी की गाड़ी थी, उसको उस गाड़ी को इस तरह नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? और इस पे उनको माफी देने का प्रावधान होना चाहिए कि कानून की धाराओं के अनुसार उन लड़कों के लिए रियायत देना चाहिए। इतनी बड़ी धारा है, गंभीर मत लगाएं, उनके लिए अपन माफी दें। ठीक है करैया जी, आप समझ गए सवाल। चूंकि मैं एक दर्शक के कॉल और लेनी, फिर आपसे जवाब लूंगा। ठीक है, एक लोग दिल्ली से जुड़े हैं, मैं और करैया जी। मंगल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो उन बच्चों की जगह पर अगर कोई आर्मी का अफसर होता, ठीक है, और वो अगर एक बार रिक्वेस्ट करता कि ये पेशेंट है, इसे आप लेके जाइए, और अगर वो लेके नहीं आया तो आर्मी का पर्सन भी वही करता वो जो बच्चों ने कराया। तो बच्चों ने हेल्प करा है, उनको तो सम्मानित करना चाहिए। स्पीड की आप आपने उनको बंधक बना लिया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो आर्मी के ऑफिसर से तुलना करेंगे, आर्मी के ऑफिसर की गाड़ी होती तो उस वक्त क्या होता? राहुल करैया जी, जो दर्शक ने सवाल पूछा मोहंती जी ने, और उसका आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, अभी इस मामले में कोई सजा नहीं हुई है। अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शुरुआती चलिए फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं पाया, लेकिन एक फाइनल कमेंट लेते हैं। दो मेहमान थे जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका फाइनल राय ले लेते हैं। हाँ करैया जी बोलिए, आगे सोर्स आपका, बोल सकते हैं। तो अभी शुरुआती स्थिति में है, कोई सजा नहीं हुई है। धाराएं अगर लग भी गई हैं, बड़ी धाराएं लगी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी या इस पे ही सजा होगी। जो भी फैक्ट आएंगे, चार्जशीट पुटअप होगी, बहुत सारी चीजें हैं। सवाल अभी सिर्फ ये है कि बच्चों को, छात्रों को बेल दी गई। तो ठीक है, एक फाइनल कमेंट लेते हैं। अब मतलब क्या राय है डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी की, चूंकि 1 घंटे इस पैनल के साथ जुड़े, वो सर्जन भी हैं एमवाई हॉस्पिटल में, उनकी राय क्या है? आप फाइनल कमेंट बता सकते हैं सर, उसके बाद मैं प्रोफेसर सौम्य राय जी के पास जाऊंगा। सर ये मामला बहुत अहम मामला है, और चूंकि इससे नई पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी, तो हम लोग इस दिशा में जाएंगे कि लोगों की जान कैसे बचे। पब्लिक को भी इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इन बातों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का सीधा साधा नियम है, जो लाते हैं घायलों को, उनके साथ में अच्छा बर्ताव किया जाता है। और इस मामले में कहाँ गलती हो गई है बच्चों से, और नरमी दिखाई जाना चाहिए इस मामले में। ठीक है, डॉक्टर साहब का कहना है कि नरमी दिखाई जानी चाहिए इस मामले में। प्रोफेसर साहब आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा तो बस एक अपील है मेरे युवा साथियों से कि ये जो घटनाक्रम है, इससे वो अच्छे काम के प्रति कभी भी निरुत्साहित ना हो, निवृत्त ना हो, उससे घबराए नहीं। जो अच्छा काम करना है उस काम के लिए हमेशा आगे बढ़ें, लेकिन साथ में कोशिश ये करें कि जो तरीका वो अपना रहे, हालांकि जैसा कि मैंने कहा, अगर घटना ऐसी है कि उस टाइम भावना हावी हो जा रही है तो ये हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन अगर वो इतना कोशिश करें कि जब भी कोई मदद मांगे तो जहाँ तक हो सके विनम्रता से काम लें, तो मुझे लगता है इस तरह के परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। विनम्रता से काम लेना चाहिए। राहुल करैया जी, चूंकि आप एक दर्शक का जवाब दे रहे थे, आपका फाइनल कमेंट नहीं आ पाया, अपनी बात आप रख सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों के साथ नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी एविडेंस फिलहाल तो ऐसी नजर नहीं आई कि जिसपे ये कहा जा सके कि उस छात्रों का कोई इंटेंशन गलत था। तो मेरे ख्याल से उन पर नरमी बरती जाना चाहिए। पुलिस को आगे आकर इसमें प्रतिवेदन देके और पूरी बात रखना चाहिए न्यायालय के सामने, ताकि न्यायालय उस पर निर्णय ले सके। बिल्कुल, न्यायालय उस पर निर्णय ले सके। यानी 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, राहुल करैया जी कानूनी मामलों के जानकार, डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी सर्जन एमवाई हॉस्पिटल, और प्रोफेसर सौम्य राय जी। इनकी राय आपने सुनी ही, और इसके साथ पब्लिक ओपिनियन के जरिए ये मांग उठ रही है कि उन दोनों छात्रों को छोड़ देना चाहिए। यहां पर प्रोफेसर सौम्य राय जी ने कहा कि युवा जो साथी हैं निरुत्साहित ना हो इस घटना से, लेकिन ध्यान ये देना चाहिए कि आपने जो किया वो किस उद्देश्य से किया। ये सारे लोगों ने बताया कि उद्देश्य बहुत पाक था। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस बहस और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका धन्यवाद।